हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। राष्ट्रसंत तुकडोजी जी ने महिलाओं के लिए क्या कहा है, विशेष तौर से जो विधवा महिलाएं हैं उनके बारे में महिलोन्नति अध्याय में क्या लिखा है ये हम पहले देखेंगे। वो लिखते हैं, काही स्त्रिया विधवा होती, केश काढून विद्रूप करती, त्याने कैसे साधे संन्यासी वृत्ति, मला नसे ठावे है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जो महिलाएं विधवा है, जिनके पति का देहांत हो चुका है, ऐसे महिलाओं को बहुत परेशान किया जाता था। उनके लंबे लंबे बाल काट दिए जाते थे। उनकी सुंदरता नष्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद साड़ियाँ पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। खाने में भी उनको रूखा सूखा दिया जाता था और उनको परेशान किया जाता था। जिस महिला का पति नहीं है, उसके पति का देहांत हो चुका है, उस महिला का क्या दोष है? इसमें कोई दोष नहीं है। इसके बावजूद भी समाज के जो धर्म रक्षक थे उन्होंने आतंक फैलाया हुआ था। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा। राजा राम मोहन राय जी ने भी बहुत प्रयास किए, अन्य समाज सुधारकों ने भी सती प्रथा का विरोध किया। इस प्रथा को बरकरार रखने के लिए वाराणसी में धर्म रक्षकों का मोर्चा गया। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में ये जो प्रथा है, सती प्रथा अच्छी है, चलने दीजिए। लेकिन सरकार ने उनका कहना नहीं माना, सती प्रथा समाप्त हो गई। विधवा रहती थी, विधवाओं को बहुत परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी विधवाओं के लिए आश्रम खोले पूना में, उनको शिक्षा देने का प्रयास किया। एक विधवा के पुत्र को दत्तक लिया, उसको डॉक्टर बनाया। विधवा को पुत्र कहाँ से हुआ? ये जो धर्म रक्षक है, धर्म के नाम पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, इनकी करतूत रहती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। विधवाओं का विवाह होना चाहिए, 1856 की बात है। साथ साथ में अन्य जो महान विचारवंत है, समाज सुधारक है, उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि ये प्रथा अघोरी थी, अमानुष थी, गलत थी। आज सती प्रथा नहीं है, लेकिन विधवाओं के ऊपर के अत्याचार भी एकदम समाप्त नहीं हुए है। मणिपुर में हमने देखा है महिलाओं के साथ में क्या हुआ है। हर रोज़ कहीं न कहीं महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। 21वीं शताब्दी की हम बात करते हैं, धर्म रक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी महिलाओं के ऊपर का अत्याचार कम नहीं हो रहा है। दोस्तों, समाज के कुछ गलत लोगों ने अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब तक ये अपनी सोच बदल नहीं सकते, तब तक के महिलाओं की रक्षा ठीक से हो ही नहीं सकती। दोस्तों, राष्ट्रसंत तुकडोजी जी ने कहा था कि इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ में करते हो, विधवाओं को परेशान करते हो, उसका कोई दोष नहीं रहता है, उसके बावजूद भी उसको जानवरों के समान जीना पड़ता है। इस समाज का क्या करेंगे? ऐसी प्रथाएं समाप्त होनी चाहिए, रोकनी चाहिए, ऐसा प्रयास किया। लेकिन आज भी महिलाओं के ऊपर के अत्याचार समाप्त नहीं हुए हैं। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि
राजनीति में धर्म को लाना नहीं चाहिए। राजनीति में धर्म को मिक्स कर दिया, सब बर्बाद हो रहा है। धर्म को अपने घर पर ही रखना चाहिए, राजनीति में घुसाना नहीं चाहिए, फंसाना नहीं चाहिए उसको। आज हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, प्रदूषण, किसानों की आत्महत्या, अंधश्रद्धा, महिलाओं की सुरक्षा, ये समस्याएं दब गई है। इसके बारे में कोई भी धर्म रक्षक मोर्चा लाता नहीं है, सिर्फ धार्मिक बातों को बढ़ावा दिया जाता है। सभी को अपना अपना धर्म मानने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है दोस्तों, इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए धार्मिक वातावरण बनाया जाता है, लोगों को नशा दी जाती है धर्म की, ये सरासर गलत है। महिलाओं के ऊपर के अत्याचार रोकिए, तब हम कहेंगे कि हम सब एक है, अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा विकास हो गया है। सोचिए, जानिए, राष्ट्रसंत टुकड़ो जी ने महिलाओं के लिए अमूल्य विचार लिखे हैं, उस पर चिंतन कीजिए दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। जय गुरु, धन्यवाद।